This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class of design and analysis of algorithm we have to go for the topic multi-stage graph example backward approach. So in earlier class we have already discussed regarding what exactly multi-stage graph problem is and how does we can solve this particular problem by using forward approach. And now in today's class we have to go for solving of an example or a problem by using backward approach. So one example is given to us. Consider the following multi-stage graph. Then compute the shortest path from source vertex V1 to destination vertex V9 using backward approach of dynamic programming. Show all the computations. So one graph is given to us. So in level 1, one node we have, in level 2, 2, in level 3, 3 different nodes, in level 4, 2 nodes, and in level 5, we have one node. So in this way, one multi-stage graph is given to us, and all the connectivities are given as follows. Now you can see one multi-stage graph is given to us, and we have to compute the shortest path from source vertex V1 to destination vertex V9 by using backward approach. So whenever we are solving multi-stage graph problem by using backward approach, at that time we have to start with the destination vertex. तो ध्यान दीजिएगा, बैकवर्ड अप्रोच में हम डेस्टिनेशन वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और सोर्स वर्टेक्स तक पहुंचते हैं. So therefore we have to start with destination vertex V9 and we have to finalize the shortest path up to the source vertex V1. जब इस तरीके से बैकवर्ड तरीके से हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो हम लेवल 5 से स्टार्ट करेंगे, यानी लास्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे. लास्ट लेवल के बाद यानी लेवल 5 के बाद हमें लेवल 4 का कोई एक नोड फाइनलाइज करना पड़ेगा, और जब लेवल 4 का कोई नोड फाइनलाइज करेंगे तो वो 7 या 8 में से कोई एक नोड हो सकता है. तो उस चीज को हम एक वेरिएबल से इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज जेड. आफ्टर दैट देन वी हैव टू फाइनलाइज वन नोड फ्रॉम लेवल नंबर 3, यानी 4, 5 या 6 इन तीनों में से एक ऑप्टिमल नोड हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा, दैट विल बी द नोड y. And then we have to finalize one of the node from level number 2, that is among 2 and 3 हमें कोई एक नोड फाइनलाइज करना पड़ेगा जिसे हम कहेंगे x. And finally we have to stop our path at node number 1. तो इस तरीके से बैकवर्ड अप्रोच से जब हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करेंगे तो लास्ट लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट वाली लेवल से हम फिनिश करेंगे. Whenever we are using the backward approach, then by using dynamic programming, algorithm is given as b graph gk in p. तो हमें 4 पैरामीटर्स प्राप्त करने हैं. ग्राफ, then k means number of levels, n will be the number of nodes and p will be, तो जिस पर्टिकुलर नोड को हम फाइनलाइज करने वाले शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स. तो हियर this particular algorithm works in 2 steps. First step is regarding the pre-processing, जिसमें कि हम बैकवर्ड कॉस्ट और पेरेंट कंप्यूट करेंगे, जबकि स्टेप नंबर 2 में हम शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करने वाले हैं. तो स्टेप नंबर 1 और 2 का हम सूडो कोड देख लेते हैं. तो फॉर स्टेप 1 बी कॉस्ट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0. तो ध्यान दीजिएगा, प्री प्रोसेसिंग जब हम परफॉर्म कर रहे हैं बैकवर्ड अप्रोच में तो प्री प्रोसेसिंग फॉरवर्ड तरीके से स्टार्ट होगा, एंड दैट्स वाई फॉरवर्ड तरीके से स्टार्ट करते वक्त वेरी फर्स्ट नोड विल बी द नोड नंबर 1, एंड दैट्स वाई सबसे पहला जो बैकवर्ड कॉस्ट हम कंप्यूट करेंगे दैट विल बी फॉर नोड 1. देयरफॉर बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ नोड नंबर 1 विल बी इनिशियलाइज्ड टू 0, एंड देन वी हैव टू गो फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ ऑल द नोड्स. तो जो नोड्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे 2 to n, यानी सेकंड वाले नोड से लास्ट वाले नोड तक के हमें बैकवर्ड कॉस्ट और पेरेंट कंप्यूट करना है, और ये कंप्यूट करने के लिए सूडो कोड हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा. तो दिस इज व्हाट द सूडो कोड फॉर स्टेप 1. एंड देन इन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ. तो शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करते वक्त हमें जो सूडो कोड रन कराना है वो सूडो कोड कुछ हमारा इस तरीके का रहेगा. तो ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर सूडो कोड में हमने नोड नंबर 1 से फर्स्ट वाले नोड को फाइनलाइज किया, फर्स्ट वाले लेवल से हमने लास्ट वाले नोड को फाइनलाइज किया, एंड आफ्टर दैट नोड फाइनलाइजेशन जो हमारे रहेंगे वो रहेंगे सेकंड लास्ट लेवल, यानी k-1 से लेके सेकंड वाली लेवल तक के हमारा कोड रहेगा. p of j will be equals to d of p of j plus 1. So this was the pseudocode for step number 2. So now we have to go for the recursive function by using backward approach. So recursive function for computation of shortest path in multi-stage graph problem is given as b cost of I comma j will be equals to minimum of c of r comma j plus b cost of I minus 1 comma r, where r belongs to vi minus 1 and rj belongs to e.
तो ये पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन क्या कहता है? तो दिस रिकर्सिव फंक्शन सेज दैट जब कभी भी हमें बैकवर्ड अप्रोच से शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करना है तो नोड फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा, और नोड फाइनलाइजेशन करते वक्त हम क्या करेंगे, वी आई माइनस वन, यानी इसके प्रीवियस वाले लेवल से हमें एक नोड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे कि सी ऑफ आर जे प्लस बी कॉस्ट ऑफ आई माइनस वन कॉम आर ये वाला वैल्यू मिनिमम रहेगा। तो आगे चल के हम इस रिकर्सिव फंक्शन को यूज करने वाले होंगे, तो at that time the things will be clear. Now we have to go for the solution, and our step one is pre-processing. तो पर्टिकुलरली प्री प्रोसेसिंग जब हम परफॉर्म करेंगे तो प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते वक्त जितने भी नोट्स हमारे पास दिए हुए हर एक नोड के लिए बैकवर्ड कॉस्ट और डेस्टिनेशन वैल्यू हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा, एंड दैट्स वाई हमारे पास टोटल 9 नोट्स है, और 9 नोट्स होने के वजह से हर एक 9 नोट्स के लिए बैकवर्ड कॉस्ट और डिस्टेंस वैल्यू हमें यहाँ पे कंप्यूट करना है, और 9 नोड होने की वजह से हमने यहाँ पे 9 अलग अलग रोज बना के रखे। जब हम प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो प्री प्रोसेसिंग बैकवर्ड अप्रोच में फॉरवर्ड तरीके से होता है। इसका मतलब कि सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग हम लेवल 1 के लिए करेंगे, बाद में प्री प्रोसेसिंग लेवल 2 के रहेगा, और सबसे एंड में लास्ट वाले लेवल जो कि हमारा लेवल 5 है उस पर्टिकुलर लेवल के लिए हम प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे। तो हियर वी हैव टू गो फॉर द लेवल 1, therefore we have computation at level 1। अब लेवल 1 पे हमारे पास कितने नोड है, एक सिंगल नोड है, एंड दैट्स वाई लेवल 1 पे नोड नंबर 1 के लिए हम यहाँ पे बैकवर्ड कॉस्ट कंप्यूट करेंगे। तो हियर वी हैव बी कॉस्ट ऑफ 1,1 इज इक्वल टू 0। तो हमेशा फर्स्ट वाले नोड की बैकवर्ड कॉस्ट को हम इनिशियलाइज करते 0 के साथ। तो अभी हमने नोड 1 को लिखा है 1,1, तो ध्यान दीजिएगा बैकवर्ड कॉस्ट लिखने का हमारा तरीका ऐसा है, बी कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे अगर इस तरीके से लिखते तो आई विल करस्पॉन्ड्स टू द लेवल नंबर एंड जे विल करस्पॉन्ड्स टू द नोड नंबर। तो लेवल नंबर 1 नोड नंबर 1 वी हैव कॉस्ट इज इक्वल टू 0, और इसी कॉस्ट को भी हमने यहाँ पे टेबल में स्टोर करके रख दिया। गेटिंग इट? देन वी हैव टू गो टू लेवल 2। तो हियर वी हैव कंप्यूटेशन एट लेवल 2। अब लेवल 2 में हमारे पास दो नोड्स है, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3, तो इनके कैलकुलेशन के लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे। तो देयरफॉर वी हैव रिकर्सिव फंक्शन एज बी कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ सी ऑफ आर कॉमा जे प्लस बी कॉस्ट ऑफ आई माइनस वन कॉमा आर, वेर आर बिलोंग्स टू वी आई माइनस वन एंड आर जे विल बिलोंग्स टू एन एच। इसका मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर नोड के लिए भी हम कंप्यूटेशन परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं नोड नंबर 2, तो नोड नंबर 2 के लिए अगर हम कॉस्ट कंप्यूट करने वाले हैं तो नोड नंबर 2 पे उसके प्रीवियस वाले लेवल से ऐसे कौन से वर्टाइसेस है जहां से आप आ सकते हो। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल नोड नंबर 2 आपके लेवल 2 से बिलोंग करता है, तो उसका प्रीवियस लेवल कौन सा होगा, लेवल 1। तो लेवल 1 पे ऐसे कितने नोड्स है जहां से कि आप नोड नंबर 2 पे आ सकते हैं, एक ही नोड है। तो जिस पर्टिकुलर नोड से आ सकते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज आर। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आर की एक ही पॉसिबल वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड दैट्स वाई जब हम बी कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले आर फाइंड आउट करते हैं। आर का मतलब ऐसे कितने पॉसिबल नोड्स है जो कि प्रीवियस वाली स्टेज से बिलोंग करते हैं, प्रीवियस वाली लेवल से बिलोंग करते हैं, और जहां से कि हम करंट नोड पे आ सकते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आर, दैट इज आर बिलोंग्स टू वी आई माइनस वन। और जब हम आर फाइनलाइज कर लेंगे तो आर फाइनलाइज करने के बाद हमारा रिकर्सिव रिलेशन डायरेक्टली कंप्यूट हो जाएगा, सी ऑफ आर कॉमा जे, आर यानी हमने जिस पर्टिकुलर नोड को फाइनलाइज किया, जे यानी हमारा करंट नोड, बी कॉस्ट आई माइनस वन यानी करंट जो लेवल है दैट माइनस वन, कॉमा आर, आर यानी जो कि हम फाइनलाइज करने वाले हैं। गेटिंग इट? तो हियर नाउ वी हैव टू गो फॉर नोड नंबर 2। तो जैसे कि हम नोड नंबर 2 के लिए कॉस्ट कंप्यूट करेंगे तो नोड नंबर 2 के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, किस कॉस्ट को लिखेंगे, बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ नोड नंबर 2 लेवल नंबर 2, एंड दैट्स वाई सबसे पहले हमने लिखा है लेवल नंबर 2 नोड नंबर 2। तो नोड नंबर 2 पे आप कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, तो इसके प्रीवियस वाली लेवल से एक ही नोड से आ सकते, दैट इज नोड नंबर 1, एंड दैट्स वाई आर की हमारे पास एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ओनली वन वैल्यू ऑफ आर इज पॉसिबल, दैट इज आर इज इक्वल टू 1। तो अभी आर इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे पुट करना है, और j इज इक्वल टू 2 हमें यहाँ पे पुट करना है, और अकॉर्डिंगली हम ये इक्वेशन अगर कंप्यूट करेंगे तो इक्वेशन विल बिकम b कॉस्ट ऑफ 2 कॉमा 2 विल बी इक्वल टू c ऑफ 1 2 प्लस b कॉस्ट ऑफ 1 कॉमा 1 फॉर r इज इक्वल टू 1। अब c ऑफ 1 2 यानी क्या, तो 1 to 2 जो एज है उस एज का वेट क्या है 5, तो हम यहाँ पे 5 पुट अप करेंगे, और बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 1 कॉमा 1 हमने इससे प्रीवियस
लेवल में कंप्यूट करके रखा है दैट वाज इक्वल्स टू 0, तो इस 0 को पुट कर देंगे एंड दैट्स वाई बी कॉस्ट ऑफ 2 विल बिकम 5 प्लस 0, दिस विल बी इक्वल्स टू 5। तो अभी बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ नोड नंबर 2 एट लेवल नंबर 2 बन गया हमारा 5। इस 5 को भी हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे जो कि हमने स्टोर कर दिया एंड दिस पर्टिकुलर वैल्यू वी आर गेटिंग फॉर आर इज इक्वल्स टू 1, तो इसलिए हम 1 को डेस्टिनेशन करके स्टोर करके रखेंगे एंड दैट्स वाई डिस्टेंस ऑफ 2 विल बी इक्वल्स टू 1, जिसको कि अभी हमने यहाँ पे स्टोर किया। गेटिंग इट? तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट कंप्यूटेशन एट लेवल नंबर 2। अब सेकंड जो कंप्यूटेशन रहेगा दैट विल बी फॉर नोड नंबर 3 एंड देयरफॉर हियर वी हैव बी कॉस्ट ऑफ 2, 3 यानी लेवल नंबर 2 पे नोड नंबर 3। तो नोड नंबर 3 पे ऐसे कितने नोड्स है जो कि प्रीवियस लेवल से बिलोंग करते हैं जहां से हम नोड नंबर 3 पे आ सकते हैं? तो प्रीवियस लेवल पे एक ही नोड है 1 जहां से कि हम करंट नोड पे आ सकते हैं, इसलिए आर का एक ही वैल्यू पॉसिबल रहेगा, दैट विल बी आर इज इक्वल टू 1 एंड अकॉर्डिंगली अगर हम इस इक्वेशन को कंप्यूट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू सी ऑफ 1, 3 प्लस बी कॉस्ट ऑफ 1, 1। अब सी ऑफ 1, 2, 3 कितना है? तो यहाँ पे 2 और बी कॉस्ट ऑफ 1, 1 कितना है? प्रीवियस वाली लेवल पे हमने कंप्यूट किया दैट इज 0, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बी कॉस्ट ऑफ 2, 3 विल बी इक्वल टू 2 और इस पर्टिकुलर वैल्यू को भी हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। तो हियर वी हैव बी कॉस्ट ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू 2 और ये वैल्यू हमें मिनिमम मिला है फॉर आर इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स व्हाई डिस्टेंस ऑफ 2, 3 विल बिकम 1, जिसको कि अभी हमने यहाँ पे स्टोर किया। गेटिंग इट? तो दिस वाज अबाउट द कंप्यूटेशन एट लेवल 2 और अभी हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल के लिए। तो हियर वी हैव कंप्यूटेशन एट लेवल 3। अब लेवल 3 पे 4, 5 एंड 6 तीन नोड्स हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नोड के लिए जाएंगे दैट इज नोड नंबर 4। तो नोड नंबर 4, 5 एंड 6 के लिए जो रिकर्सिव रिलेशन हम यूज करने वाला है वो हमारा इस तरीके का रिकर्सिव रिलेशन है और सेम रिकर्सिव रिलेशन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें आर फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर यानी ऐसे कौन से नोड्स है जो कि इसके प्रीवियस लेवल से बिलोंग करते हैं और जहां से कि हम करंट नोड पे आ सकते हैं। तो करंटली हम सबसे पहले कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे नोड नंबर 4 के लिए। तो नोड नंबर 4 पे ऐसे कौन से नोड्स है जहां से हम रीच कर सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस लेवल? तो प्रीवियस लेवल बोले तो लेवल 2 हो जाएगा और लेवल 2 पे नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 ऐसे दो नोड्स है जहां से कि हम नोड नंबर 4 पे आ सकते हैं एंड दैट्स व्हाई आर के दो अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल रहेंगे दैट इज 2 एंड 3 एंड देयरफॉर बी कॉस्ट ऑफ 3, 4 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टू वैल्यूज ऑफ आर आर पॉसिबल, आर इज इक्वल टू 2 एंड आर इज इक्वल टू 3। तो अभी सबसे पहले आर इज इक्वल टू 2 को पुटअप करके इस इक्वेशन को लिखेंगे और वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो आर इज इक्वल टू 2 के लिए बी कॉस्ट ऑफ 3, 4 जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू सी ऑफ 2, 4 प्लस बी कॉस्ट ऑफ 2, 2। अब सी ऑफ 2, 4 कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी ऑफ 2, 4 जो है वो है 3 और बी कॉस्ट ऑफ 2, 2 इससे प्रीवियस वाली इटरेशन में हमने कंप्यूट किया था। तो बी कॉस्ट ऑफ 2, 2 कितना है हमारा 5 एंड दैट्स व्हाई इट विल बिकम 5 प्लस 3 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं बी कॉस्ट ऑफ 2, 2 जो है वो है हमारा 5 एंड सी ऑफ 2, 4 जो है वो है 3, तो इट विल बी इक्वल टू 3 प्लस 5 दैट इज 8। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम अभी फिलहाल स्टोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेना है। नाउ वी हैव टू गो फॉर कंप्यूटेशन फॉर बी कॉस्ट ऑफ 3, 4 इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3। तो आर इज इक्वल टू 3 के लिए जाएंगे तो इक्वेशन हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा एंड दैट्स वाई अभी हम बी कॉस्ट ऑफ 3, 4 अगर कंप्यूट करते तो बी कॉस्ट ऑफ 3, 4 विल बी इक्वल टू सी ऑफ 3, 4 प्लस बी कॉस्ट ऑफ 2, 3। अब सी ऑफ 3, 4 कितना है 6 है और बी कॉस्ट ऑफ 2, 3 कितना है दैट इज 2, तो 6 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हमें 8 वैल्यू मिला। अभी हमें फाइनल कंप्यूट करना है बी कॉस्ट ऑफ 3, 4 जो कि मिनिमम रहेगा ये दोनों में से एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव बी कॉस्ट ऑफ 3, 4 विल बी इक्वल टू मिनिमम among 8, 8। तो this first 8 is for r is equals to 2 और second 8 जो है that is for r is equals to 3। तो for both the values we are getting the value same and that's why हमने 8 को as it is लिया और ये दोनों के दोनों वैल्यू हमें r is equals to 2 और 3 के लिए मिल रही है, इसलिए फाइनल b cost of 3, 4 की बात करेंगे तो that will be equals to 8 एंड डिस्टेंस ऑफ 3, 4 की अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी आइदर 2 और 3। तो मैंने दोनों वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करके रखा है। गेटिंग इट? In this way, we have done the first computation and now we have to go for second computation that will be for node number 5। तो अभी नोड नंबर 5 हमें कंप्यूट करना पड़ेगा बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3, 5। तो हियर वी हैव बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3, 5
तो बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3,5 जब हम कंप्यूट करेंगे तो 5 पे ऐसे कितने नोड्स है जो कि प्रीवियस लेवल से हम 5 पे रीच कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेवल से एक ही नोड से आ सकते हैं हम 5 पे, एंड दैट्स व्हाई ओनली वन वैल्यू ऑफ r इज पॉसिबल एंड दैट इज r इज इक्वल टू 3। तो बाय यूजिंग r इज इक्वल टू 3 अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो इक्वेशन बिकम फॉर r इज इक्वल टू 3 b कॉस्ट ऑफ 3,5 इज इक्वल टू c ऑफ 3 to 5 प्लस b कॉस्ट ऑफ 2,3। अब c ऑफ 3 to 5 कितना है, तो c ऑफ 3 to 5 है 5 प्लस बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 2,3। तो बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 2,3 है हमारे पास 2, तो इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7। तो फाइनल बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3,5 जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 7, जो कि अभी हमने यहाँ पे स्टोर किया है। और ये r इज इक्वल टू 3 के लिए मिल रहा है, इसलिए हम डिस्टेंस ऑफ 3,5 3 स्टोर करेंगे। तो हियर वी हैव डिस्टेंस ऑफ 3,5 विल बी इक्वल टू 3। तो इन दिस वे वी हैव डन द कंप्यूटेशन फॉर नोड नंबर 5 एंड नाउ वी हैव टू गो टू नोड नंबर 6। अब नोड नंबर 6 के लिए जब हम कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे तो इट विल बी बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3,6 इज इक्वल टू c ऑफ r26 प्लस बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 2,r। अब नोड नंबर 6 पे प्रीवियस लेवल से आप कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, नोड नंबर 2 से और 3 से, एंड दैट्स व्हाई r की दो वैल्यूज पॉसिबल रहेंगे, r इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो वेरी फर्स्ट कंप्यूटेशन फॉर r इज इक्वल टू 2, इक्वेशन बनेगा b कॉस्ट ऑफ 3,6 इज इक्वल टू c ऑफ 2 to 6 प्लस b कॉस्ट ऑफ 2,2। अब c ऑफ 2 to 6 कितना है, तो c ऑफ 2 to 6 जो है वो है 3, जबकि बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 2,2 जो है दैट विल बी इक्वल टू 5। तो बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3,6 फॉर r इज इक्वल टू 2 जो बन रहा है दैट इज 8। नाउ वी हैव टू कंप्यूट इट फॉर r इज इक्वल टू 3। r इज इक्वल टू 3 के लिए बन जाएगा बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3,6 इज इक्वल टू c ऑफ 3 to 6 प्लस बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 2,3। अब c ऑफ 3 to 6 अगर आप देखोगे तो इट इज 8 एंड बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 2,3 दैट इज 2। तो देयरफॉर बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3,6 फॉर r इज इक्वल टू 3 जो बन रहा है वो है 10। तो अभी हमारे पास दो वैल्यूज पॉसिबल है, r इज इक्वल टू 2 के लिए 8 है, r इज इक्वल टू 3 के लिए 10 है। तो फाइनल बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3,6 जो लेंगे दैट विल बी मिनिमम अमाउंट 8 एंड 10, एंड दैट्स व्हाई दोनों में से मिनिमम वैल्यू अगर लेते तो दैट विल बी 8, एंड देयरफॉर फाइनल बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3,6 जो लेंगे दैट विल बी इक्वल टू 8। और ये किस चीज के लिए मिनिमम मिला फॉर r इज इक्वल टू 2, तो उसको हम डिस्टेंस करके सेव करके रखेंगे, एंड देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ 3,6 विल बी इक्वल टू 2। तो इन दिस वे वी हैव डन द कंप्यूटेशन फॉर 6। तो इस तरीके से हमारे लेवल नंबर 3 के सारे कंप्यूटेशंस यहाँ पे हो गए, एंड नाउ वी हैव टू गो टू लेवल 4। तो हियर वी हैव कंप्यूटेशन एट लेवल 4। लेवल 4 पे हमारे पास दो नोड है, नोड नंबर 7 एंड नोड नंबर 8। तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू गो फॉर द नोड नंबर 7 एंड देन फॉर 8। रिकर्सिव रिलेशन हमारा सेम रहेगा। जब नोड नंबर 7 के लिए कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे तो नोड नंबर 7 पे इसके प्रीवियस लेवल से ऐसे कौन से नोड है जो कि 7 पे पहुंच सकते हैं। तो करंट लेवल जो है लेवल 4 है, इसका प्रीवियस लेवल लेवल 3 है। तो लेवल 3 से तीन नोड्स है, नोड नंबर 4, 5 और 6, जहां से कि हम नोड नंबर 7 पे आ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आर के तीन अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल रहेंगे, आर इज इक्वल टू 4, 5 एंड 6। अब ये तीनों वैल्यूज के लिए हमें बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4,7 कंप्यूट करना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट फॉर आर इज इक्वल टू 4 इक्वेशन बनेगा बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4,7 विल बी इक्वल टू c ऑफ 4 to 7 प्लस बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3 to 4। अब सारे वैल्यूज जब हम पुटअप कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4,7 इज इक्वल टू 9 फॉर r इज इक्वल टू 4। देन वी हैव टू कंप्यूट फॉर r इज इक्वल टू 5। r इज इक्वल टू 5 के लिए हमारे कंप्यूटेशन कुछ इस तरीके से रहेंगे, एंड वी विल गेट द वैल्यूज 13। देन वी हैव टू गो फॉर बैकवर्ड कॉस्ट फॉर 4 to 7 फॉर r इज इक्वल टू 6। r इज इक्वल टू 6 के लिए कंप्यूटेशन हमारे इस तरीके से रहेंगे, एंड वी विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 14। तो अब देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा वीडियो पॉज करके ये सारे वैल्यूज वेरीफाई कीजिएगा। तो r इज इक्वल टू 4 के लिए 9 मिला, r इज इक्वल टू 5 के लिए 13 मिला, r इज इक्वल टू 6 के लिए 14 मिला। तीनों में से जो मिनिमम रहेगा दैट विल बी द फाइनल कॉस्ट। Therefore, the final backward cost of 4 to 7 will be equals to minimum amount 9, 13 and 14, that is 9 for r is equals to 4, and therefore b cost of 4 to 7 will be equals to 9। और ये 9 वैल्यू r is equals to 4 के लिए मिनिमम मिला है, तो therefore 4 को भी हम डिस्टेंस सेव करके रखेंगे, and therefore distance of 4 to 7 will be equals to 4। तो in this way we have done the computation for node number 7, and now we have to go to node number 8। So for node number 8 we have to use the same recursive relation।
अब नोड नंबर 8 पे इसके प्रीवियस लेवल से आप कहाँ कहाँ से पहुंच सकते हैं? तो नोड नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों नोड से हम नोड नंबर 8 पे आ सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई आर के 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल रहेंगे, 4, 5 एंड 6. तो फॉर r इज इक्वल टू 4, 5 एंड 6 वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू. तो फॉर r इज इक्वल टू 4 जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे दैट विल बी बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4 to 8 will be equals to c of 4 to 8 plus b cost of 3 to 4, एंड therefore b cost of 4 to 8 जो रहेगा वो रहेगा c of 4 to 8 यानी 4 है, एंड बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 3, 4 जो है दैट विल बी इक्वल्स टू 8, तो इट विल बी इक्वल्स टू 12. देन वी हैव टू कंप्यूट द बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4 to 8 फॉर r इज इक्वल्स टू 5, और कंप्यूटेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो आफ्टर परफॉर्मिंग द कंप्यूटेशन वी विल गेट बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4 to 8 will be equals to 9 for r is equals to 5. Then we have to do the computation for r is equals to 6. तो r is equals to 6 के लिए कंप्यूटेशन अगर परफॉर्म करते हैं तो हमारे कंप्यूटेशन कुछ इस तरीके से रहेंगे, एंड वी विल गेट द बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4 to 8 will be equals to 10. तो अभी तीन अलग अलग वैल्यूज हमें मिली है, 12, 9 एंड 10. अब तीनों में से जो मिनिमम रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल बैकवर्ड कॉस्ट, एंड देयरफॉर हियर वी हैव फाइनल बैकवर्ड कॉस्ट 4 to 8 will be equals to minimum amount 12, 9 and 10, so it will be equals to 9, and this particular value we are getting for r is equals to 5. therefore backward cost of 4 to 8 जो रहेगा that will be equals to 9, जो कि अभी हमने यहाँ पे स्टोर किया, and this value is minimum for r is equals to 5. तो r is equals to 5 को भी हम डिस्टेंस सेव करेंगे, and therefore distance of 4 to 8 जो रहेगा that will be equals to 5. getting it? So in this way we have done the computation at level 4, and now we have to go to level 5. So at level 5 we have to do the backward cost computation for node number 9. रिकर्सिव रिलेशन हमारा सेम रहेगा, और सेम रिकर्सिव रिलेशन यूज करते हुए अगर हम बैकवर्ड कॉस्ट कंप्यूट करते हैं तो इट विल बिकम बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 5 to 9 विल बी इक्वल्स टू c ऑफ r to 9 प्लस कॉस्ट ऑफ 4 to r. r के दो अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल रहेंगे, दैट इज 7 एंड 8. तो r इज इक्वल्स टू 7 और r इज इक्वल्स टू 8 के लिए हमें कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे. और r इज इक्वल्स टू 7 हमारे कंप्यूटेशंस रहेंगे, बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 5 to 9 विल बी इक्वल्स टू c ऑफ 7 to 9 प्लस b कॉस्ट ऑफ 4 to 7. अब c ऑफ 7 to 9 कितना है? 7 है, एंड बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4 to 7 कितना है? 9. दोनों का एडिशन परफॉर्म कर देते तो इट विल बी इक्वल्स टू 16. देन वी हैव टू डू द कंप्यूटेशन फॉर r इज इक्वल्स टू 8. तो r इज इक्वल्स टू 8 के लिए बन जाएगा बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 5 to 9 विल बी इक्वल्स टू c ऑफ 8 to 9 प्लस बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4 to 8. अब c ऑफ 8 to 9 कितना है? 3 है, एंड बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 4, 8 कितना है? दैट विल बी इक्वल्स टू 9. दोनों का एडिशन कर देंगे तो वी विल गेटिंग 12. अब दोनों में से मिनिमम कौन सा है? 12 है, तो that will be treated as the final backward cost, and therefore backward cost of 5 to 9 will be equals to minimum among 16 and 12. दोनों में से मिनिमम 12 है तो इसको फाइनली हम स्टोर कर देंगे, तो बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 5 to 9 विल बी इक्वल्स टू 12. और किस चीज के लिए मिनिमम मिला? r इज इक्वल्स टू 8 के लिए, तो उसको डिस्टेंस स्टोर कर देंगे, इसलिए डिस्टेंस ऑफ 5 to 9 जो रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 8, जो कि अभी हमने यहाँ पे सेव करके रखा है. तो स्टेप नंबर 1 के बाद अगर हम आउटपुट की बात करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से रहेगा. तो जितने भी हमारे 9 नोट्स थे, हर नोट के लिए हमने बैकवर्ड कॉस्ट कंप्यूट किया है और डिस्टेंस वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए. अभी इन्हीं को यूज करते हुए हमें स्टेप नंबर 2 में शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करना है. तो हियर वी हैव स्टेप नंबर 2, जहाँ पे कि हमें कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ करना है. अभी हम जो अप्रोच पढ़ रहे हैं वो अप्रोच है हमारा बैकवर्ड अप्रोच. इसका मतलब ये है कि हमारा पाथ कंप्यूटेशन कहीं ना कहीं लेवल नंबर 5 से स्टार्ट होगा और लेवल नंबर 1 पे फिनिश होगा. तो इसके लिए हमारा सूडो कोड जो है वो है p of 1 is equals to 1, p of k is equals to n, and for j is equals to k minus 1 to 2, p of j will be equals to d of p of j plus 1. तो आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला लेवल और लास्ट वाले लेवल के लिए हमने ऑलरेडी नोट्स फाइनलाइज करके रखे हैं, जबकि सेकंड लास्ट लेवल से हमें स्टार्ट करना है और सेकंड वाले लेवल तक के हमें फाइनल नोट फाइनलाइज करते हुए आना है ताकि हम शॉर्टेस्ट पार्ट कंप्यूट कर सके. तो हियर p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 है और p ऑफ k इज इक्वल्स टू हमारा n है. तो इस तरीके से p ऑफ k बोले तो p ऑफ 5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू नोड नंबर 9. तो शॉर्टेस्ट पाथ में हमें स्टार्ट करना है लास्ट वाले लेवल से, दैट इज नोड नंबर 9, और फिनिश करना है हमें फर्स्ट वाले लेवल पे नोड नंबर 1 पे. तो लास्ट लेवल का नोट्स तो हमारा फाइनलाइज हो चुका है, अभी हमें फाइनलाइज जो करना है वो है सेकंड लास्ट लेवल का नोट, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव फॉर j इज इक्वल्स टू 4. क्यों? क्योंकि सेकंड लास्ट लेवल जो है दैट इज लेवल नंबर 4, इसलिए लेवल नंबर 4 के लिए हमें कंप्यूटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, दैट इज k माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 नोट के लिए हमें परफॉर्म करना है. तो 5 माइनस 1 यानी 4 के लिए
क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, पी ऑफ जे इज इक्वल टू डी ऑफ पी ऑफ जे प्लस वन, तो सिंपली पी ऑफ जे इज इक्वल टू पी ऑफ फोर and that will be equals to d of p of 4 plus 1. अब d of p of 4 plus 1 यानी it will become d of p of 5. अब p of 5 हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्यूट किया, p of 5 यानी लास्ट वाले लेवल से किस नोट को फाइनलाइज किया, किस नोट को फाइनलाइज किया, 9 को, तो देयरफॉर हियर वी हैव p of 4 इज इक्वल टू d of 9. अब d of 9 बोले तो हमने सिंपली यहाँ पे नोड नंबर के फॉर्म में लिखा है, जबकि टेबल में जो स्टोर करके रखा है वो लेवल नंबर फॉलोड बाय नोड नंबर की फॉर्म में स्टोर करके रखा है। तो नोड नंबर 9 किस लेवल से बिलोंग करता है, लेवल नंबर 5 से, इसलिए 9 को ओनली 9 ना लिखते हुए 5,9 इस तरीके से हम लिखेंगे एंड दैट्स वाई ये बन जाएगा p ऑफ 4 इज इक्वल टू d ऑफ 5,9. अब d ऑफ 5,9 यानी क्या है, d ऑफ 5,9 यानी है गेट, इसका मतलब लेवल नंबर 4 से हम नोड नंबर 8 को फाइनलाइज कर रहे हैं एंड दैट्स वाई हमारा शॉर्टेस्ट पाथ डेस्टिनेशन से स्टार्ट होगा और 9 से कौन से नोड पे जाएंगे, हम जाएंगे नोड नंबर 8 पे। तो आप देख सकते हैं लेवल 5 से स्टार्ट किया और अभी हम लेवल 4 पे गए। अभी लेवल 4 के बाद उसका प्रीवियस लेवल यानी लेवल 3 के लिए हमें नोट फाइनलाइज करना पड़ेगा एंड दैट्स वाई हियर वी हैव टू गो फॉर j इज इक्वल टू 3, यानी थर्ड वाले लेवल से कौन सा नोट फाइनलाइज करेंगे। तो फिर से p ऑफ j इज इक्वल टू d ऑफ p ऑफ j प्लस 1 इस कोड को हमें रन कराना है, तो p ऑफ j यानी p ऑफ 3 एंड d ऑफ p ऑफ j प्लस 1 बोले तो d ऑफ p ऑफ 3 प्लस 1 हो जाएगा, p ऑफ 3 प्लस 1 यानी p ऑफ 4। अब p ऑफ 4 का मतलब है लेवल 4 से आपने किस नोट को फाइनलाइज किया, थोड़ी देर पहले ही हमने p ऑफ 4 यानी 8 कंप्यूट किया था, उस वैल्यू को भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वैल्यू बन जाएगा p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू d ऑफ 8। नोड नंबर 8 किस लेवल से बिलोंग करता है, लेवल 4 से, इसलिए d ऑफ 8 ना लिखते हुए d ऑफ 4,8 लिख देंगे और d ऑफ 4,8 हमने कंप्यूट किया, दैट विल बी इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 5, यानी नोड नंबर 5 को हमें फाइनलाइज करना है फ्रॉम लेवल नंबर 3 और इसी को ग्राफिकली हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने लेवल 3 से नोट फाइनलाइज किया, ध्यान दीजिएगा, पहले लेवल 5 देन लेवल 4 देन लेवल 3 एंड नाउ वी हैव टू गो टू लेवल 2। लेवल 2 यानी j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 2 के लिए बनेगा p ऑफ 2 इज इक्वल टू d ऑफ p ऑफ 2 प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू d ऑफ p ऑफ 3। अब p ऑफ 3 से कौन सा नोड, p ऑफ 3 यानी 5 and that's why it will be equals to 5, तो p of 2 will be equals to d of 5। अब 5 हमारा नोड जो है वो लेवल 3 से बिलोंग करता है, तो d of 5 को d of 3,5 इस तरीके से लिखेंगे और d of 3,5 वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 3 एंड देयरफॉर p of 2 will be equals to 3। इसका मतलब लेवल नंबर 2 से हमें नोड 3 को फाइनलाइज कराना है एंड दैट्स वाई फ्रॉम लेवल नंबर 2 नोड नंबर 3 विल गेट फाइनलाइज और ऑलरेडी लेवल 1 से हमने नोड नंबर 1 को फाइनलाइज किया है, तो इस तरीके से हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा। तो अगर स्टेप 2 के बाद के आउटपुट की बात अगर हम करेंगे तो आउटपुट आफ्टर स्टेप नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके से है एंड देयरफॉर सोर्स वर्टेक्स v1 टू डेस्टिनेशन वर्टेक्स v9 यूजिंग बैकवर्ड अप्रोच डायनामिक प्रोग्रामिंग से शॉर्टेस्ट पाथ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा 13589। अभी अगर इस पाथ की लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी गिवन बाय बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 529 और बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 529 कितना है 12 एंड दैट्स वाई हियर बैकवर्ड कॉस्ट ऑफ 529 विल बी इक्वल टू 12 यानी शॉर्टेस्ट पाथ जो मिला है उसकी लेंथ रहेगी 12। आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं, 1 to 3 1 to 3 then 3 to 5 3 to 5 then 5 to 8 and then 8 to 9, इस तरीके से ये पाथ के जो वेट्स है उनका सम करो तो 2 plus 5 plus 2 plus 3, in this way we are getting the sum equals to 12। so in this way we got the shortest path by using the backward approach of dynamic programming। here we have one assignment problem, here we have to compute the shortest path for one multi-stage graph where we have to consider source vertex as v1 and destination vertex as v12 by using the backward approach of dynamic programming। we have to show all the computation और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, टोटल 5 लेवल में हमारे पास नोट्स दिए हैं और इनकी कनेक्टिविटीज कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो नोड नंबर 1 से लेके नोड नंबर 12 तक के हमें शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करना है बाय यूजिंग द बैकवर्ड अप्रोच ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो जितना भी इनपुट मैंने इस वीडियो में दिया है बाय यूजिंग दैट यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। So this was all about how to solve a multi-stage graph problem by using backward approach of dynamic programming. Thank you.